हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले सभी लोगों को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। दोस्तों, आज मैं वीडियो में बात करने वाली हूँ पुत्रदा एकादशी कब है, पुत्रदा एकादशी के नियम क्या हैं, पारण कब और कैसे करें, 23 अगस्त या 24 अगस्त कब व्रत रखा जाएगा। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, पुत्रदा एकादशी जो सावन महीने की दूसरी एकादशी है। दो एकादशी महीने में पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की होती है और एक कृष्ण पक्ष की होती है। तो ये पुत्रदा एकादशी जो सावन महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ रही है, इसको पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी जो 23 अगस्त दिन रविवार को पड़ रही है और रविवार को व्रत रखा जाएगा। अगले दिन सोमवार है, जो लोग सावन का सोमवार व्रत रखते हैं वो लोग सावन का सोमवार व्रत रखेंगे, यानी 2 दिनों का व्रत उन लोगों का पड़ रहा है। तो पुत्रदा एकादशी सावन महीने में पड़ रही है, तो जो लोग सोमवार का व्रत रखेंगे तो वो 23 अगस्त को भी व्रत रहेंगे और 24 अगस्त को भी व्रत रखेंगे। एकादशी के नियम क्या हैं? देखिए, एकादशी 3 दिन का नियम होता है, 3 दिवसीय व्रत के नियम होते हैं। हम लोग जब भी एकादशी व्रत करें, कोई भी एकादशी व्रत करें, तो हम लोगों के नियम को पहले ध्यान देना है। क्योंकि हर महिलाओं का काम होता है कि कोई भी काम वो करती हैं तो नियम से ही करती हैं, तो इसलिए हम लोग एकादशी का व्रत भी नियम से ही करना होता है। देखिए, हम लोग अगर किचन में खाना बनाने जा रहे हैं, घर के कोई भी काम करने जाए तो एक नियम से करते हैं, तो वैसे ही एकादशी का भी नियम होता है। तो एकादशी के नियम जो 10वीं से ही शुरू हो जा रहे हैं, यानी 22 अगस्त को ही नियम शुरू हो जा रहा है। तो 10वीं से ही एकादशी के नियम शुरू हो जा रहे हैं। तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान देना है? तो देखिए, माताओं और बहनों, 23 अगस्त को एकादशी का व्रत रखेंगे, यानी उसकी एक दिन पहले 22 अगस्त 10वीं को हम लोगों को घर की साफ सफाई कर लेनी है और उसके बाद तामसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, मसूर की दाल नहीं खाने हैं, बैंगन की सब्जी नहीं खानी है, चावल नहीं खाना है। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। और सुहागिन महिलाएं या कोई भी जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं, उन लोगों को एक दिन पहले ही बाल धुल लेना है, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धुलना है। तो पड़ रहा है शनिवार, तो होता है कई लोग बोलते हैं शनिवार को बाल नहीं धुलना चाहिए। तो देखिए, त्योहार से बड़ा वार नहीं होता है, इसमें नहीं देखा जाता हम लोग बाल धुल सकते हैं, तो हम लोग बाल धुल लेंगे। और उसके बाद इतना नियम हो गया 10वीं का। अगले दिन हम लोगों को अच्छे से साफ सुथरा होकर रात को सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एकादशी वाले दिन हम लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के दैनिक कार्य को ख़त्म करके हम लोगों को स्नान करना है। स्नान हम लोगों को कैसे करना है? तो देखिए दोस्तों, स्नान स्नान के बाद जो बाल्टी जो भी टब रखे नहा स्नान के लिए, तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के फिर उसमें जल भर लें। केवल शुद्ध जल से स्नान करना है, साबुन शैम्पू का इस्तेमाल हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। स्नान करके शुद्ध के जल के स्नान करके और हर हर महादेव का मंत्र बोलते रहना है। उसके बाद स्नान करके हम लोगों को घर के मंदिर में आ जाना है। घर के मंदिर की साफ़ सफाई करके सबसे पहला कार्य होता है सूर्य भगवान को जल देना। सूर्य भगवान को जल दे देना है। उसके बाद हम लोगों को और जो मंदिर की साफ़ सफाई करनी है हम लोग कर लेना है। अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम भगवान हैं, तो उनको हम लोग को पंचामृत स्नान कराना है। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए, उनको पंचामृत स्नान कराना है। पंचामृत स्नान कराने के बाद हम लोग को पूजा शुरू कर लेनी है। पूजा शुरू करने के बाद पुत्रदा एकादशी है। जो लोग भी संतान प्राप्ति के लिए व्रत करना चाहते हैं, वो लोग पुत्रदा एकादशी सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत अवश्य करें। जिनके घर में संतान नहीं है वो लोग भी व्रत करें, जिसके पास संतान है वो लोग भी व्रत करें। सभी लोगों को ये व्रत करना बेहद ही ज़रूरी है और एकादशी का व्रत सभी लोगों को करना चाहिए। उसके बाद देखिए, हम लोगों को
एकादशी वाले दिन पूजा करने के बाद पूजा हम लोग की आरती हो गया, पूजा कपूर की आरती अवश्य करनी चाहिए। और सबसे पहले तो अखंड दीप जलाना, इस दिन अखंड दीप जरूर जलाना चाहिए। अगर आपको शुद्ध गाय का घी मिल जा रहा है तो उसका आप लोग दीप अवश्य जलाइए। अगर नहीं मिल पा रहा है तो तिल के तेल का अखंड दीप आप लोग अवश्य जलाइए। पूजा में चावल का इस्तेमाल नहीं करना है, सफ़ेद तिलों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास सफ़ेद तिल नहीं तो काले तिल का भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। चावल का इस्तेमाल बिल्कुल भी पूजा में नहीं करना है। पीला फूल मिल जाता है, आप लोग अपने भी पीला ड्रेस पहनिए और ठाकुर जी को भी आप लोग पीला ड्रेस अवश्य पहनाइए, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला चीज़ बेहद प्रिय होता है, उनका प्रिय है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, पूजा आरती ख़त्म करने के बाद हम लोग को आरती करनी है। अगर चंदन की सॉरी दोस्तों, अगर तुलसी की लकड़ी हम लोगों को मिल जा रही है तो उसका हम लोगों को उसमें रक्षा सूत्र लपेट कर तिल के तेलों में और उसको जला के आरती करने से घर में नकारात्मक चीज़ें बाहर जाती हैं, घर में वातावरण शुद्ध हो जाता है, घर में शांति बने रहती, कलह कलेश नहीं होता है। ये सब करने से घर में बहुत सुख शांति बनती है। उसके बाद पूजा खत्म पर हम लोग को एकादशी पूर्णतः एकादशी का कथा सुनना चाहिए। अगर हम लोग कथा पढ़ नहीं पा रहे हैं तो मोबाइल में चला के सुन सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या करना होता है, व्रत करने के बाद तो कथा हम लोगों को कैसे सुनना है, तो तुलसी दल जो हाथ में लेना है। और दोस्तों एक बात, तुलसी जी इस दिन बिल्कुल भी नहीं तोड़नी है। हम लोगों को शनिवार को दिन ही तुलसी जी तोड़ के रख लेनी है, क्योंकि अगले दिन एकादशी है, इसलिए हम लोग को तुलसी जी नहीं तोड़नी है। द्वादशी में भी तुलसी जी नहीं तोड़ी जाती है, इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। अक्सर महिलाएं भूल जाती हैं, तुलसी जी तोड़ नहीं पाती हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान अवश्य दीजिएगा। कथा सुनने के लिए हाथ में सफ़ेद तिल और तुलसी जी हाथ में लेके प्रभु से क्षमा याचना करना चाहिए। प्रभु, अगर मेरी पूजा में कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करिएगा। और कथा अगर पढ़ने का टाइम है तो आप लोग कथा पढ़िए और दूसरों को भी सुनाइए। उसके बाद से पूजा खत्म होने पर प्रभु से क्षमा याचना कर लीजिए। पूजा खत्म होने के बाद पूजा में दक्षिणा आप लोग अवश्य चढ़ाइए। दक्षिणा चढ़ाने से क्या होता है कि अगर पूजा में कोई कमी रह गई है, कोई हमसे गलती हो गई, तो दक्षिणा से वो पूरा हो जाता है। उसके बाद देखिए एकादशी के दिन किसी की निंदा और चुगलाई नहीं करनी चाहिए, किसी को भला बुरा नहीं करना चाहिए। जितना दान का बेहद महत्व होता है, तो आप लोग दान अवश्य करिए, अपने भी करिए, हस्बैंड से भी दान करवाइए, बच्चों से भी दान करवाइए। गौ माता को चारा खिलाइए। अन्न देखिए, अन्न का भोग ठाकुर जी को भी अन्न का भोग नहीं लगता है, और गौ माता को भी हम लोग अन्न का नहीं खिलाएंगे, उनको भी कोई भी चारा है, घास है, भूसे, कुछ भी खिलाइए। चिड़िया को भी दाना डालिए। ये सब करने से हमारे पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जो इस जन्म में भी जाने अनजाने हम मुझसे अगर पाप हुए हैं तो सारे नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत करने से ढेर सारी पापों का नाश होता है, पुण्य जन्म के पापों का नाश होता है। तो एकादशी का व्रत सभी लोगों को करना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। पारण कैसे करें एकादशी का, क्योंकि अगले दिन सोमवार का व्रत पड़ जा रहा है। तो जो लोग व्रत करेंगे, जो लोग व्रत नहीं करते हैं उनके लिए है पारण। सुबह में पारण है तो सुबह में आप लोग पारण, अगर आपके घर सात्विक भोजन, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, सादा भोजन करना है, तो अगर टाइम पे भोजन हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो मुंह में गंगा जल और तुलसी जी अवश्य डाल लीजिए आप लोग। इससे हमारा पारण टाइम पे हो जाता है, क्योंकि पारण ही, जब तक हम लोग पारण नियम से नहीं करेंगे, पारण का टाइम नहीं करेंगे, तब तक हमारा व्रत सफल नहीं माना जाएगा। व्रत का कोई फल हम लोगों को मिलने वाला नहीं है। द्वादशी के दिन सिर्फ 2 बार हम लोगों को अन्न खाना रहता है, तो सोच समझ के आप लोग कुछ भी खाइए, सोच समझ के खाइएगा। अगर हम व्रत किए हैं, व्रत को हमको फल मिलना है, हम व्रत किए हैं, तो प्रभु से हमेशा दिमाग में बैठाइए कि मेरा व्रत था, मुझे कब और क्या खाना है। तो सिर्फ 2 बार भोजन करना रहता है, अन्न का एक दाना भी तीसरी बार हम लोगों को डालना नहीं होता है।
तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रख के ये आप लोग व्रत करिएगा। तो उसके बाद एक मतलब होता है, सुबह में आप लोग जब भी 10 बजे खाइए, 11 बजे खाइए, अगर तुलसी जी डालनी है तो। और भोजन पारण करने के बाद हम लोग अन्न का कोई भी टुकड़ा, कोई भी अगर व्रत वाली चीज़ें कोई चीज़ है तो आप लोग खा सकते हैं, लेकिन अन्न का कोई भी टुकड़ा आप लोगों को तीसरी बार नहीं खाना है। अगर आप दूसरी बार खा लेंगे तो रात को भोजन आपको नहीं करना है, सिर्फ 2 बार ही करना है, रात को भी भोजन आप लोगों को नहीं करना। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है कि 3 बार एकादशी को पारण करने से, अन्न खाने से जो भी हम लोग का व्रत रहता है, जो भी अन्न रहता है, सारा त्रिजटा जो रहती है लंका की, उसको मिल जाता है। इस बात का भी आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। तो सभी लोगों को पता चल गया होगा कि पुत्रदा एकादशी कब है, जो 23 अगस्त को मनाई जा रही है। दिन पड़ रहा है रविवार, 2026 में मनाई जा रही है। तो उम्मीद करूँगी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा, पूरी बातें आप लोग सुनिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएंगी कि एकादशी के नियम क्या हैं, एकादशी का व्रत कब रखना है। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।